हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस नंबर 3, 4 एंड 5 के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने केस नंबर 1 दैट इज इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स इसके बारे में डिस्कशन किया था। एंड केस नंबर 2 व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस पी और कॉस एक्स प्लस पी, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर साइन और कोसाइन फंक्शन होगा तो उसके लिए हमारा पी आई का रूल क्या होगा वो डिस्कशन किए थे। आज इस वीडियो में केस नंबर 3, 4 एंड 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 3। केस 3 इज व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m वेयर m इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो लिखा हुआ है m इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, ये जो x का पावर है m वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। मतलब m का वैल्यू यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिट तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। मतलब मैं m का वैल्यू कभी भी -1, -2 ऐसा नहीं लिख सकती, ठीक है। तो ये हमेशा क्या देगा, हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू देगा, तभी ये रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आई इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे एक्स टू द पावर m, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय एफ ऑफ डी को एफ ऑफ डी का इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ओके मतलब यहाँ पे एफ ऑफ डी का पावर 1 है, जब हम लोग उसको इन्वर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 था तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू एक्स टू द पावर m। केस 3 में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। फर्स्ट फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 दैट इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू इन्फिनाइट। And second formula is 1 minus x to the power -1 is equals to 1 plus x square plus x cube plus up to infinite। ये जो दो फॉर्मूला है हम लोग केस 3 को सॉल्व करते टाइम इसे अप्लाई करेंगे। ओके तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं और ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये कैसे यूज़ होगा वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ओके तो y के साथ जितना लिखा होता है वो हमारा एफ ऑफ डी होता है और यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है। मतलब हम लोगों ने अभी जो डिस्कशन किया था x का पावर m है, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए और यहाँ पे वैल्यू 1 है, मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। ओके तो पी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब 1 बाय डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 1। ओके अब यहाँ पे जो वैल्यू है क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था डी स्क्वायर प्लस 1 तो जस्ट मैं आगे 1 को ले आऊँगी 1 प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। और एक्स का पावर यहाँ पे कितना है, 1 है। अब ये जो वैल्यूज़ लिखा हुआ है यहाँ पे 1 प्लस डी स्क्वायर का पावर क्या है, पॉजिटिव 1 है, तो उसे जब इन्वर्स के फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर का -1 हो जाएगा पावर में, ओके इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, 1 है। ओके अब देखो ये जो 1 प्लस डी स्क्वायर का इन्वर्स के फॉर्म में है, ये कौन सा फॉर्मूले में आ रहा है, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 1 प्लस डी स्क्वायर टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू, तो इसे कंपेयर करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से। 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या मैं इसे ऐसे सिंबलिकली लिख सकती हूँ 1 प्लस एक्स इन्वर्स, मतलब एक्स के जगह पे कितना लिखा हुआ है, डी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू इन्फिनाइट, ठीक है। तो देखो x के जगह पे डी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी, डी स्क्वायर पुट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर है, मैं यहाँ पे डी स्क्वायर लिखूँगी, प्लस x का वैल्यू है डी स्क्वायर और ये x का स्क्वायर है तो डी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
माइनस ये x का वैल्यू पहले लिखेंगे डी स्क्वायर, और क्यूब का मतलब क्या है, डी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो ऐसे ये आगे तक चलता जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था 1 प्लस डी स्क्वायर, मतलब ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूले की तरह लाने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट 1 को लिखा, देन डी का वैल्यू लिखा। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 6 अप टू इनफाइनाइट। ओके, ये किसका वैल्यू हो गया, 1 प्लस डी स्क्वायर टू द पावर -1 का वैल्यू। ठीक है, और x मल्टीप्लाई हुआ है x इंटू 1 x इंटू माइनस डी स्क्वायर प्लस x इंटू डी टू द पावर 4 माइनस x इंटू डी टू द पावर 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिखूंगी x इंटू 1 दैट इज x डी स्क्वायर इंटू x प्लस डी टू द पावर 4 इंटू x माइनस डी टू द पावर 6 इंटू x प्लस अप टू इनफाइनाइट। अगर तुम्हें कहीं पे डी एक्स सपोज मिले तो इसका मतलब क्या होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं पे मिले 1 बाय डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, मतलब इसके साथ ना डी है ना 1 बाई डी है। ओके, तो मैं इसे क्या लिखूंगी, ये एज इट इज रहेगा एक्स। अब यहाँ पे डी स्क्वायर इंटू एक्स है, मतलब x का मैं 2 बार डेरिवेटिव निकालूंगी, d बाय डी एक्स ऑफ x दैट इज क्या होगा, 1 होगा। तो अगर और एक बार इसका मैं डेरिवेटिव निकालूं, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ 1, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये होगा हमारा 0। तो अभी देखो x का मैं अगर 4 बार डेरिवेटिव निकालूं, यहाँ पे d टू द पावर 4 लिखा हुआ है, का मतलब क्या है, 4 बार हमें डेरिवेटिव निकालना है। अगर 2 बार डेरिवेटिव निकालने से ये मुझे 0 दे रहा है, तो 4 बार निकालने से भी ये मुझे 0 देगा, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी। 6 बार इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वो भी हमें 0 देगा। इसका मतलब यहाँ से मैं देख पा रही हूँ, अगर 2 बार डेरिवेटिव निकालने से ये 0 दे रहा है, तो आगे भी जितना भी वैल्यू होगा वो सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, एक एक को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा हमारे पास, दैट इज x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो द PI इज इक्वल्स टू x। और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इवेलुएट द PI ऑफ डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो f ऑफ x है, x टू द पावर m के फॉर्म में है, मतलब m का वैल्यू यहाँ पे 2 है और 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम लोग उसका PI निकालेंगे, तो PI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखे हैं, क्या मैं ये 2 को आगे लिख सकती हूँ, 2 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि एडिशन में है तो इसको मैं आगे लिख सकती हूँ। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ, अगर 2 बाई 2 मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 बाई 2 इंटू 2 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे हो गया 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये जो डिवाइडेड में लिखा हुआ है मैं हर एक टर्म के साथ उसे डिवाइड कर दूंगी, दैट इज 2 बाय 2 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये 1 बाई 2 के फॉर्म में है, मैं इसे 1 बाई 2 को बाहर ले आती हूँ। अब यहाँ पे जो वैल्यू है मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय, ये हो जाएगा 2 बाई 2 का वैल्यू 1 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये जो स्टेप हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन जब यूज़ करेंगे वहाँ पे पहला पॉइंट हमारा 1 होना चाहिए, 1 के साथ जितना भी ऐड होगा उसको मैं x मान के सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सब हम लोग कर रहे हैं ये पहले पोजीशन में 1 लाने के लिए। ये कौन से फॉर्म में आ गया, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 बाई 2 तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, ये जो वैल्यू है
1 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर बाई 2 टू द पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, ये लाइन अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, ये 1/2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो 1 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर बाई 2 टू द पावर -1 लिखा हुआ है, ये कौन से फॉर्मूले में आ जाएगा? देखो, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के फर्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग ये लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ है 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अप टू इन्फानाइट। मतलब अगर इसी लाइन को मैं इस फॉर्मूले में लिखूं 1 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा वैल्यू x। ठीक है, तो अब देखो x के जगह पे मैं लिखूंगी 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, अगर मैं इसे इस फॉर्मूले में लिख सकती हूँ तो कैसे लिखेंगे? देखो 1 माइनस x के जगह पे कितना लिखेंगे 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यू का मतलब हो जाएगा 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यू अप टू इन्फानाइट। ठीक है, मतलब जहाँ पे x था हम लोगों ने 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे 1 माइनस 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मैं लिखूंगी यहाँ पे 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, फिर क्या लिखेंगे प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर क्या लिखेंगे माइनस 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी माइनस 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यू अप टू ये जाएगा इन्फानाइट तक। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ था एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने 1/2 और एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, मतलब 1/2 स्टार्टिंग में और एक्स स्क्वायर यहाँ पे लास्ट में लिखा। ठीक है, अब ये जो 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 के फॉर्म में है, इसको हम लोगों ने 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अप टू इन्फानाइट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो अभी हमारा काम क्या है, इसे हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे इसे मैं लिख सकती हूँ 1/2 इंटू, ये तो 1 रहेगा एज इट इज रहेगा, माइनस ये है 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3d बाई 2, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3d का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो आगे भी तुम लोग a प्लस बी के होल क्यूब फॉर्मूला डाल के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अप टू इन्फानाइट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, इसे भी लिख देंगे, ये होगा 1/2 इंटू 1 माइनस 3d डिवाइडेड बाई 2 माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 9d स्क्वायर प्लस 6dq प्लस d टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 4 अप टू इन्फानाइट इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर बाई 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1/2 इंटू डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम लोग अगर लिखेंगे 9/4 डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6/4 डी क्यू इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस डी टू द पावर 4 बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू इन्फानाइट। इसे अभी अगर सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस 3/2 इंटू डी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का मैं एक बार डेरिवेटिव निकालूंगी तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 1/2 इंटू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मैं दो बार डेरिवेटिव निकालूंगी तो इसका आंसर होगा, एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो होगा 2x और दूसरी बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2। 9/4 हम लोग लिख देंगे इंटू एक्स स्क्वायर का दो बार अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगी तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 2 प्लस यहाँ पे 6/4 लिखूंगी, लेकिन एक्स स्क्वायर को अगर मैं 3 बार डेरिवेटिव करूँ तो इसका आंसर आएगा 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अगर मैं 4 बार डेरिवेटिव निकालूँ तो इसका भी आंसर 0 आएगा। मतलब आगे जितना भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे सबका आंसर 0 ही आएगा। 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा 3x, ये 2 कैंसिल होगा -1 और ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो ये आएगा 9/2 और आगे जितना भी वैल्यू सबका वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। केस नंबर 4 इज व्हेन f of x equals to e to the power ax into v where v is a function of x। मतलब अगर f of x का वैल्यू एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर ax के फॉर्म में होगा और कोई भी x का एक फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा। ठीक है, तो उस केस में pi क्या हो जाएगा 1/f of d इंटू f of x दैट इज e टू द पावर ax इंटू v। यहाँ पे pi निकालने का रूल क्या होगा, to find pi that is 1/f of d into e to the power x into v, replace d by d plus a and write ये जो e to the power ax है into 1 by ये d की जगह पे क्या हो जाएगा d plus a into ये जो फंक्शन ऑफ x होगा ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये रूल यूज़ करके हम लोग pi निकालेंगे। ओके, the question is find the pi of the differential equation d square minus 4d plus 3 into y is equals to e to the power x into cos 2x। pi is equals to 1 by f of d, तो f of d का मतलब क्या है d square minus 4d plus 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी d square minus 4d plus 3 इंटू जो हमारा f of x है तो f of x का वैल्यू है e टू द पावर x इंटू cos 2x। केस 4 हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर f of x का वैल्यू e टू द पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं pi निकालने के लिए d को रिप्लेस करेंगे d प्लस a में, जो e टू द पावर x के फॉर्म में होगा उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और ये जो d है वो चेंज हो जाएगा d प्लस a, मतलब यहाँ पे जो x के साथ a मल्टीप्लाई हुआ है उसी को यहाँ पे हम लोग d के साथ ऐड करेंगे और जो फंक्शन ऑफ x होगा राइट हैंड साइड में उसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसी मेथड को अगर मैं अप्लाई करूँगी तो e टू द पावर x के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर x लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, तो x के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ है 1 ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 1 है ना। तो अब यहाँ पे जब मैं रूल यूज़ करूँगी 1 डिवाइडेड बाय जहाँ पे d है मैं वहाँ पे क्या लिखूँगी d प्लस a लिखूँगी, d प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी के जगह पे लिखेंगे d प्लस a प्लस 3 होल इंटू यहाँ पे हो जाएगा cos 2x। तो क्वेश्चन में ये e टू द पावर x क्या है, e टू द पावर x के फॉर्म में है और ये cos 2x का मतलब है ये हमारा v हो गया फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो रूल के हिसाब से हम लोगों ने e टू द पावर x को यहाँ पे लिखा और ये जो v का वैल्यू है cos 2x यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो a लिखा हुआ है मैं कौन सा वैल्यू पुट करूँगी, जो e का पावर a x के फॉर्म में है
इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाय a के जगह पे 1 डालेंगे तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी प्लस 1 प्लस 3 इंटू कॉस 2x, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। e टू द पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाय d प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 4 प्लस 3 इंटू कॉस 2x, दैट इज e टू द पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 4d माइनस 4 प्लस 3 ये होगा माइनस 1 इंटू कॉस 2x, और यहाँ पे 2d है, यहाँ पे माइनस 4d है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा e टू द पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 2d और ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू कॉस 2x। अब यहाँ पे e टू द पावर x का काम ख़त्म हुआ, मतलब जो हम लोगों ने d प्लस 1 लेके सॉल्व किया था हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया। अब ये राइट हैंड साइड में जो cos 2x लिखा हुआ है तो f ऑफ x को हम लोग मान लेंगे cos 2x, ओके। अकॉर्डिंग टू केस नंबर 2 अगर f ऑफ x का वैल्यू cos के फंक्शन में होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, वहाँ पे डी स्क्वायर चेंज हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है। और ये ए स्क्वायर कहाँ से आएगा ना, जो हमारा cos ax प्लस बी के फॉर्म में होगा वहाँ से मुझे a मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बोलो ये जो 2x लिखा हुआ है इसका मतलब ये कौन से फॉर्म में होगा, cos ax प्लस बी के फॉर्म में है, तो 2x प्लस 0 के फॉर्म में है, इसका मतलब cos ax अगर मैं बोलूँगी तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जब मैं डी स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस 2 स्क्वायर। देखो पहले हम लोगों ने e टू द पावर x का वैल्यू के लिए a लिए थे 1, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग cos 2x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a का वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया माइनस 2 स्क्वायर दैट इज माइनस 4, ओके। तो अब जहाँ पे डी स्क्वायर होगा मैं वहाँ पे माइनस 4 को पुट करूँगी, ओके। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे e टू द पावर x इंटू 1 बाय डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस 4 माइनस 2d इंटू कॉस 2x। अब देखो अगर यहाँ पे d नहीं होता तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये यहीं पे एंड हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे d लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में cos का फंक्शन है तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा ना, डी स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो d है, ओके। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो e टू द पावर x 1 डिवाइडेड बाय, दोनों में माइनस 2 कॉमन है तो मैं माइनस 2 को अगर कॉमन ले जाऊँ यहाँ पे होगा 2 प्लस d, ठीक है, इंटू कॉस 2x माइनस 1/2, ये जो वैल्यू है वो बाहर चला आएगा तो ये होगा e टू द पावर x इंटू 1 बाय डी प्लस 2, मैं इसे लिख सकती हूँ इंटू कॉस 2x, ठीक है। मतलब 2 प्लस डी लिखा हुआ था, मैं इसे d प्लस 2 भी लिख सकती हूँ। अब क्या करेंगे, मुझे cos का फंक्शन मिला है, इसका मतलब मुझे डी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगी माइनस 1/2 इंटू ई टू द पावर x डी प्लस 2 इंटू डी माइनस 2 डिवाइडेड बाय डी माइनस 2, ठीक है, इंटू कॉस 2x माइनस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2 डी प्लस 2 इंटू डी माइनस 2, ये कौन सा फॉर्म में आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा डी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा
डी माइनस टू होल इंटू कॉस 2x माइनस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा, d माइनस टू एज इट इज रहेगा, डी स्क्वायर लिखा हुआ है तो डी स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो मैं डी स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे पुट करूँगी -4 और 2 स्क्वायर का मतलब होगा यहाँ पे 4। ठीक है, इंटू कॉस 2x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी माइनस टू होल डिवाइडेड बाय -8 इंटू कॉस 2x। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है तो मैं इसे बाहर ले आती हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पे d है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो माइनस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1/8, इसे मैं बाहर ले आई। अब कितना बचा, d माइनस टू इंटू कॉस 2x। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय 16 इंटू डी कॉस 2x माइनस 2 कॉस 2x। तो यहाँ पे देखो e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 16 t लिखा हुआ है तो इसलिए d ऑफ cos 2x का मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 16 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 2x कितना होता है, -2 साइन 2x माइनस 2 cos 2x। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो दोनों में से मैं -2 को अगर कॉमन ले आऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 16 इंटू साइन 2x प्लस cos 2x। अभी मैं -2 और 16 को अगर कैंसिल करूँगी यहाँ पे हो जाएगा 8 और मेरा फाइनल आंसर आएगा -e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 8 इंटू साइन 2x प्लस cos 2x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। केस नंबर 4 के ऊपर एग्जाम्पल देख लिए। नेक्स्ट केस नंबर 5 डिस्कशन करते हैं। इफ v इज ए फंक्शन ऑफ x देन pi इज 1/f ऑफ d इंटू x इंटू v इक्वल्स टू x इंटू 1/f ऑफ d v प्लस d/dd ऑफ 1/f ऑफ d होल इंटू v। अब ये केस नंबर 5 और केस नंबर 4 सिमिलर लगता है, मतलब यहाँ पे भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हुए हैं और यहाँ पे भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हुए हैं, लेकिन ये जो फंक्शन है केस नंबर 4 में वहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ x का कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होगा, मतलब यहाँ पे एक e टू द पावर x के फॉर्म में रहेगा और उसके साथ x स्क्वायर हो सकता है, साइन x हो सकता है, cos 2x हो सकता है। लेकिन केस नंबर 5 में क्या बोल रहा है, x के साथ फंक्शन ऑफ x रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये जो पहला वाला x लिखा हुआ है इसे हम लोग साइड में रखेंगे और ये फंक्शन ऑफ x को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, प्लस यहाँ पे जो 1/f ऑफ d लिखा हुआ है इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे v या फंक्शन ऑफ x को। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल अभी देखेंगे। फाइंड द पी ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स। एक्स का मतलब ये हो गया हमारा x और v का मतलब क्या है, साइन एक्स, दैट इज फंक्शन ऑफ x। तो हमारा रूल क्या है, पहले मैं लिख दूंगी पी आई इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ डी। एफ ऑफ डी का मतलब डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, एक्स को पहले लिखेंगे 1/f ऑफ डी इंटू वी प्लस d/dt ऑफ 1/f ऑफ d इंटू वी। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ है पहले उसका वैल्यू डाल देते हैं। x इंटू 1/f ऑफ d के जगह पे क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू v का मतलब क्या है, जो फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है यहाँ पे साइन x, तो मैं यहाँ पे साइन x लिख दूंगी प्लस d/dt ऑफ 1/f ऑफ d, यहाँ पे फिर से क्या डालेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन x। इसमें राइट हैंड साइड में साइन x लिखा हुआ है, तो केस 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर राइट हैंड साइड में साइन x लिखा हुआ है तो हम लोग डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर में। ठीक है, तो अब देखो a का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगी -1 का स्क्वायर दैट इज -1, तो डी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे -1। तो अगर इसमें मैं पुट करूँ वैल्यू तो ये होगा x इंटू 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1
प्लस 4 इंटू साइन एक्स। ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वैल्यू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। d बाई डी डी इंटू वन बाई डी स्क्वायर प्लस 4 जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझते हैं। सपोज d बाई डी डी इंटू वन बाई डी स्क्वायर प्लस 4 को मैं ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकती हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये इजी होगा समझने में, ठीक है। मतलब सिर्फ हम लोग d के जगह पे x को लिख के सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर -1, ठीक है। तो अब इसका जब फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, मैं क्या लिख सकती हूँ, डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है। चेन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर -1 इंटू ये क्या देगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x और डेरिवेटिव ऑफ 4 कितना होगा 0। तो हम लोग आंसर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर -2 इंटू 2x, ठीक है। और मैं कैसे लिख सकती हूँ, -2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 2। तो ये किसका वैल्यू है, d बाय डी डी इंटू 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4। तो इसीलिए x के जगह पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे d लिख दूंगी। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं -2d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब x को लेके मैं समझा रही थी, तो यहाँ पे हम लोग d लिख देंगे। अब पुट करेंगे, दैट इज -2d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर होल इंटू साइन एक्स। ये हो जाएगा x इंटू 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 4, ये होगा 3 इंटू साइन एक्स माइनस, यहाँ पे भी साइन एक्स के फॉर्म में आया, तो यहाँ पे भी हमारा a का वैल्यू है 1, तो डी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -a स्क्वायर, दैट इज -1 स्क्वायर और डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2d डिवाइडेड बाय a की जगह पे डी स्क्वायर है -1 प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है हम लोगों ने केस नंबर 2 से निकाला। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये क्या होगा, x/3 इंटू साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाय -1 प्लस 4 कितना होगा 3 होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो देखो ये फर्स्ट टर्म में अभी कहीं पे भी d नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब तो ये जो प्रोसेस है फर्स्ट पार्ट के लिए यहीं पे एंड हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ x/3 इंटू साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे अभी भी एक d लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूँगी 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू डी साइन एक्स। तो d साइन एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा cos x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे इसका वैल्यू x/3 इंटू साइन एक्स माइनस 2/9 इंटू cos x। दिस इज आवर फाइनल आंसर।